आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत का पावन व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सत्यवान, सावित्री और यमराज जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत रखती हैं, उनका सुहाग सदैव अटल बना रहता है और उनके पति पर आया हुआ हर संकट टल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सती सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को भी धर्मराज युधिष्ठिर जी से वापस प्राप्त कर लिया था। अर्थात उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म और अटूट श्रद्धा के बल पर अपने पति को पुनर्जीवन दिलवाया था। इस व्रत के 3 दिन पहले एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर शुद्ध मिट्टी से देवी सावित्री, सत्यवान और भैंस पर विराजमान यमराज जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की जाती है। फिर व्रत वाले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर और 16 श्रृंगार करके सुहागिन महिलाएं बांस की टोकरी में इन सभी प्रतिमाओं को रखकर वट वृक्ष के नीचे लेकर आती हैं। इसके बाद वे चंदन, रौली, अक्षत, पुष्प, फल, धूप और दीप आदि से इन सभी मूर्तियों का श्रद्धा भाव से पूजन करती है। फिर सती सावित्राय नमः तथा धर्मराजाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद कच्चे सूत या मौली को वट वृक्ष की डाली में बांधते हुए 7 फेरे लगाती है और सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा कहती अथवा सुनती है। तो आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यवान और सावित्री की अत्यंत पवित्र और पौराणिक कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, भगवान की कृपा से उनके पति की आयु लंबी होती है और पति पर आए हुए सभी संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में मध्य देश में शांकल वंशी अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके पास धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर राजा अश्वपति पुत्र प्राप्ति की कामना से सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी सावित्री अर्थात माता गायत्री देवी की कठोर आराधना करने लगे। वे पूरे श्रद्धा भाव से देवी की उपासना करते रहे। कुछ समय बाद उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर देवी सावित्री स्वयं राजा को दर्शन देने प्रकट हुई। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदर और गुणवान कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवी आकाश में चमकती बिजली की भांति अदृश्य हो गई। राजा अश्वपति की मालती नाम की एक पतिव्रता रानी थी। समय आने पर रानी गर्भवती हुई और उन्होंने सावित्री देवी के समान रूप और तेज वाली एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तपस्या के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने ही यह कन्या मुझे प्रदान की है और यह देवी सावित्री के समान ही रूप और गुण वाली है, इसलिए इसका नाम भी सावित्री ही होगा। तब ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और गुणवान युवती बन गई। जब उनके विवाह योग्य होने का समय आया, तब राजा अश्वपति ने उन्हें अपने लिए योग्य वर खोजने के लिए कहा। तब सावित्री ने गुमुतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर जब यह बात देवऋषि नारद जी को ज्ञात हुई, तब वे तुरंत राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, राजन, आपकी पुत्री ने वर चुनने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान, गुणवान, धर्मात्मा और अत्यंत श्रेष्ठ युवक अवश्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री सावित्री को बुलाया और समझाते हुए कहा, पुत्री, ऐसे अल्पायु पुरुष से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम किसी और योग्य वर का चयन कर लो। लेकिन इस पर सावित्री ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में कहा, तात, आर्य कन्या अपने पति का वर्ण केवल एक बार ही करती है। मैं एक बार जिसे अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री अपने संकल्प पर अटल रही, अतः राजा अश्वपति को उनकी इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद विवाह का समस्त सामान लेकर और अपनी पुत्री को साथ में लेकर राजा अश्वपति वृद्ध सचिवों सहित उस वन में पहुँचे, जहाँ अपना राज्य और अपनी आंखों की रोशनी खो चुके राजा गुमुतसेन अपनी रानी और पुत्र सत्यवान के साथ एक साधारण कुटिया में निवास कर रहे थे।
वन में ही विधि विधान और वैदिक मंत्रों के साथ सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और नेत्रहीन सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वन में रहते हुए अनेक कष्टों का सामना करने पर भी सावित्री ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से अपने पति तथा सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर वह समय भी निकट आने लगा जिसके बारे में देवऋषि नारद जी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम समय निकट आया तब पतिव्रता और धर्मपरायण सावित्री ने अपने ससुर से आज्ञा लेकर 3 दिन तक कठिन व्रत और उपवास का अनुष्ठान किया। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव और नियम के साथ त्रिरात्रि व्रत का पालन किया। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ी, फल और फूल लाने के लिए वन की ओर जाने लगे तब सावित्री भी अपने सास ससुर से अनुमति लेकर अत्यंत दुखी मन से अपने पति के साथ उस घने और भयंकर वन में चले गई। देवऋषि नारद जी के वचनों को स्मरण करके उनके मन में अपार पीड़ा और भय था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर इस चिंता को प्रकट नहीं होने दिया। पति का मन प्रसन्न रखने के लिए वे रास्ते भर उनसे वन के वृक्षों, पशु पक्षियों और प्रकृति के विषय में बातें करती रही। शूरवीर सत्यवान भी उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, सुंदर पक्षियों और वन्य पक्षियों को दिखाते हुए अपनी प्रिय पत्नी सावित्री को धैर्य बंधाते रहे। इस प्रकार कुछ समय बीतने के बाद सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्रित कर चुका हूँ और तुम भी फूल चुन चुकी हो, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ियों का प्रबंध करना बाकी है। इसलिए तुम इस विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़ी देर विश्राम करो, तब तक मैं लकड़ियां काट लाता हूँ। सावित्री बोली, कांत, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन कृपया आप मेरी आंखों के सामने से दूर मत जाइएगा, क्योंकि इस घने और सुनसान जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री की यह बात सुनकर सत्यवान उसके सामने ही थोड़ी दूरी पर लकड़ियां काटने लगे। जंगल शांत था, चारों ओर पेड़ों की सड़सड़ाहट गूंज रही थी। तभी लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। पीड़ा से व्याकुल होकर वे अपनी पत्नी सावित्री के पास आए और बोले, सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधकार में डूबता जा रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर सत्यवान ने सावित्री की गोद में सिर रखा और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ ही क्षणों में वे गहरी निंद्रा में चले गए। जब सत्यवान सो गए तब राजकुमारी सावित्री ने अपने सामने एक अद्भुत दृश्य देखा। उस स्थान पर स्वयं धर्मराज यमराज जी प्रकट हो गए। उनका स्वरूप नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाला था और वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु और काल भी उपस्थित थे। धर्मराज उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार वाले सूक्ष्म पुरुष को अपने पाश में बांध लिया। फिर उसे अपने अधीन करके वे बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। अपने पति को प्राणहीन देखकर सावित्री का हृदय कांप उठा, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। वह हाथ जोड़कर धर्मराज के पीछे पीछे चलने लगी और विनम्र स्वर में बोली, माता की भक्ति से इस लोक की प्राप्ति होती है, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, लेकिन जिसने माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं किया उसके सभी पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। मनुष्य के सारे धर्म और सारे कर्म माता पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाहित हो जाते हैं। तब यमराज जी बोले, सावित्री, तुम जिस इच्छा को पूर्ण कराने के लिए मेरे पीछे आ रही हो, इस इच्छा को छोड़ दो और यहीं से वापस लौट जाओ। सच तो यह है कि संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तुम्हारा पति भी गुरुजनों की सेवा और पूजा में निष्ठा रखने वाला था, किंतु इस प्रकार मेरे पीछे पीछे चलना मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे धर्मराज, स्त्री के लिए उसका पति ही देवता होता है, वही उसका रक्षक होता है, वही उसकी शरण होता है। इसलिए एक साध्वी स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का हर परिस्थिति में अनुसरण करे। पिता, भाई और पुत्र तो सीमित सुख
और सीमित संपत्ति देने वाले होते हैं, किंतु पति अपरिमित सुख और सम्मान का दाता होता है। भला ऐसी स्थिति में कौन सी स्त्री अपने पति की पूजा नहीं करेगी? हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति को जहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे भी वहीं ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सावित्री की पतिव्रता भावना देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पतिव्रता, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो, लेकिन अब देर मत करो। तब सावित्री बोली, हे धर्मयज्ञ, मेरे ससुर राज्य से वंचित हो चुके हैं और उनकी आंखों की ज्योति भी चली गई है। कृपया उन्हें उनका राज्य और उनकी नेत्र ज्योति वापस प्रदान कीजिए। यमराज बोले, भद्रे, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे ससुर को उनका राज्य और आंखों की रोशनी दोनों प्राप्त होगी, लेकिन अब तुम बहुत दूर तक आ चुकी हो। मेरे पीछे चलते रहने से तुम्हें भी कष्ट होगा और मेरे कार्य में भी विघ्न पड़ेगा, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री फिर बोली, हे देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों का साथ मिल जाए तो वहाँ न थकान रहती है, न परिश्रम और न ही दुख का अनुभव होता है। विष, अग्नि, सर्प और शस्त्र से मनुष्य को उतना भय नहीं लगता जितना दुष्ट लोगों से लगता है, क्योंकि सत्पुरुष तो अपने प्राण देकर भी दूसरों का कल्याण करते हैं, जबकि दुष्ट लोग अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी दूसरों को दुख पहुंचाने में लगे रहते हैं। यह संपूर्ण संसार सत्पुरुषों के कारण ही टिका हुआ है और आप तो उन सत्पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे देव, आपके पीछे चलते हुए मुझे तनिक भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा। सावित्री के धर्मयुक्त और मधुर वचन सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विशालाक्षी, तुम्हारी बातें धर्म और सत्य से भरी हुई हैं। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त तुम एक और वरदान मांग सकती हो, लेकिन अब यहाँ से लौट जाओ और अधिक देर मत करो। इस बार सावित्री ने बड़े विनम्रता से कहा, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषा रखती हूँ। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, कृपया उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिले ताकि वे प्रसन्न हो सके। यह सुनकर यमराज बोले, सावित्री, तुम्हारी यह इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे पिता को योग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब तुम जैसी आई हो वैसे ही लौट जाओ और अपने पति के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। अब सत्यवान दूसरे लोक में जा चुका है, इसलिए तुम उसके पीछे और आगे नहीं आ सकती, लेकिन क्योंकि तुम एक महान पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए तुम्हें 2 घड़ी तक मेरे साथ चलने का अधिकार है। फिर यमराज आगे बोले, भद्रे, सत्यवान ने अपने जीवन में गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, इसी कारण मैं स्वयं उसे लेने आया हूँ। विद्वान पुरुष को सदैव माता पिता और गुरु की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उनका ऋण सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माता पिता और गुरु को सदैव प्रसन्न रखे और उनके प्रिय कार्य करे, क्योंकि जब ये तीनों प्रसन्न होते हैं तब सभी तप और सभी पुण्य कर्म सफल हो जाते हैं। यमराज जी ने आगे कहा, भद्रे, तुम्हारी कही हुई सभी बातें सत्य और धर्म से परिपूर्ण है। तुम्हारे सभी शुभ कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध हो चुका है, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार मेरे पीछे पीछे आना मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है और तुम्हें भी कष्ट दे रहा है, इसलिए मैं बार बार तुम्हें लौट जाने के लिए कह रहा हूँ। अब सावित्री कहने लगी, हे देवश्रेष्ठ, धर्म का पालन करने और धर्म से पुण्य कमाने के कार्य में कैसी गलानी और कैसा कष्ट। ज्ञानी और विवेकी मनुष्य को सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म से मिलने वाला फल संसार के सभी लाभों से कहीं अधिक महान और महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य इस संसार में कहीं भी चला जाए, अंत समय में उसके साथ केवल उसका धर्म ही जाता है। मित्र, भाई, बंधु और संबंधी कोई भी साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्गलोक में मनुष्य जितने भी उत्तम भोग, सुख और दिव्य वस्तुएं प्राप्त करता है, वह सब उसके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। धर्म की प्राप्ति के अनेक श्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं। यज्ञ, तप, दान, इंद्रियों का संयम, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य का पालन, तीर्थ यात्रा, सत्संग, सेवा, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों का सम्मान और पूजा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी यह प्रतीक्षा नहीं करती कि किसी का कार्य पूरा हुआ है या नहीं। इस संसार में सभी प्राणी मृत्यु से भयभीत रहते हैं, किंतु पुण्यवान और सत्पुरुष सदा निर्भय होकर जीवन व्यतीत करते हैं। सावित्री की ऐसी धर्मयुक्त और मधुर वाणी को सुनकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए।
फिर वह बोले, हे विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्ममयी बातों से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई और वरदान मांग लो। अब देर मत करो और वापस लौट जाओ। तब सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे देव, यदि आप सचमुच मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोक में पुत्रहीन मनुष्य की सद्गति नहीं मानी जाती। यमराज जी ने देखा कि सावित्री निरंतर उनके पीछे पीछे चली आ रही है, इसलिए उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए कहा, हे सावित्री, अब तुम अपनी शेष कामनाओं को छोड़कर वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब सावित्री अत्यंत श्रद्धा से बोली, हे देव, आप धर्म और अधर्म के विधान को भली भांति जानने वाले हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार नियंत्रित और संचालित करते हैं। इसी कारण आपको यम नाम से पुकारा जाता है। आप धर्मपूर्वक संपूर्ण प्रजा को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज कहकर संबोधित करते हैं। मृत्यु के बाद सभी मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मों को साथ लेकर आपके पास ही आते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप ही क्षण, काल और समय की गणना करते हैं, इसलिए तत्वदर्शी और ज्ञान पुरुष आपको काल नाम से पुकारते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज, मैं आपकी शरण में आई हुई एक दुखियारी स्त्री हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अभी अभी आपने मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसे में अपने पति के बिना मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ। सावित्री की यह बुद्धिमता, धर्मनिष्ठा और अटूट पतिव्रता देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब वह बोले, हे धर्मयज्ञ, तुम्हारी भक्ति, सत्यनिष्ठा और स्तुति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सत्यवान को मुक्त करता हूँ। अब तुम अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके वापस लौट जाओ। तुम्हारा पति सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्ष तक राज्य सुख भोगेगा और अंत समय में स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा और तुम्हारे गर्भ से उसके 100 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो देवताओं के समान तेजवान और पराक्रमी क्षत्रिय राजा होंगे। ऐसा कहकर यमराज जी सत्यवान को छोड़कर काल और मृत्यु के साथ उसी स्थान से अदृश्य हो गए। इसके बाद पतिव्रता सावित्री उसी मार्ग से वापस लौटी जिस मार्ग से वे यमराज जी के पीछे गई थी। कुछ ही समय में वे उसी स्थान पर पहुंच गई जहां सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री अपने पति के समीप जाकर बैठ गई। उन्होंने बड़े प्रेम और करुणा से सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और पहले की भांति शांत होकर बैठ गई। उस समय सूर्यदेव धीरे धीरे अस्तांचल की ओर जा रहे थे। चारों ओर संध्या का गंभीर और शांत वातावरण छा चुका था। कुछ ही देर बाद सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे उठकर बैठ गए। फिर वह आश्चर्य से सावित्री से बोले, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर ले जा रहा था? ऐसा लगता है जैसे यहाँ सोते सोते पूरा दिन ही बीत गया। तुमने भी पूरे दिन कुछ खाया नहीं होगा और उधर आश्रम में मेरे माता पिता भी मेरे कारण बहुत दुखी हो रहे होंगे। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चले। तब सावित्री मधुर स्वर में बोली, स्वामी, सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं, अब हमें आश्रम लौट चलना चाहिए। वहां पहुंचकर मैं आपको सारी घटना विस्तार से बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ आश्रम की ओर चल पड़ी और थोड़ी ही देर में दोनों आश्रम पहुंच गए। उसी समय राजा घुमतसेन को अपने नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। वे और उनकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को सकुशल वापस आए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा घुमतसेन को प्रणाम किया। पिता ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस समय आनंदित सावित्री ने वहां उपस्थित सभी लोगों को पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार धर्मराज यम स्वयं सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे और किस प्रकार उन्होंने अपने धर्म, बुद्धि, सत्य और पतिव्रता के बल से अपने पति को पुनः प्राप्त किया। उस रात्रि सावित्री ने अपना व्रत भी पूर्ण किया। आश्रम का वातावरण आनंद, शांति और आश्चर्य से भर गया। सभी लोग सावित्री की महान पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा घुमतसेन की समस्त प्रजा सेना सहित ढोल नगाड़े बजाती हुई वहां पहुंची। वे राजा को पुनः राज्य ग्रहण करने के लिए आदर पूर्वक आमंत्रित करने आए थे।
उन्होंने आकर समाचार दिया, राजन, जिस राजा ने आपके नेत्रहीन होने का लाभ उठाकर आपका राज्य छीन लिया था, वह राजा अपने ही मंत्रियों द्वारा मार डाला गया। अब इस राज्य के वास्तविक अधिकारी केवल आप ही हैं। कृपया पुनः राज्य स्वीकार कीजिए। यह समाचार सुनकर राजा घुमतसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे अपनी सेना और प्रजा के साथ वहां से रवाना हुए। धर्मराज की कृपा से उन्होंने पुनः अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। समय बीतने पर सावित्री ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी पुत्र अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मात्मा हुए। इस प्रकार महान पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पतिपक्ष दोनों कुलों का उद्धार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मृत्यु के बंधन में जकड़े हुए अपने पति सत्यवान को भी धर्म, सत्य और अपने अटूट पतिव्रत के बल पर मुक्त करा लिया। सावित्री की यह कथा संसार को यही शिक्षा देती है कि सच्चा धर्म, अटूट विश्वास, पतिव्रता और सत्य का बल मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव साध्वी और प्रतिव्रता स्त्रियों का सम्मान देवियों के समान करना चाहिए, क्योंकि उनकी तपस्या, त्याग, प्रेम और पुण्य के प्रभाव से ही यह तीनों लोग स्थिर और सुरक्षित बने हुए हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से सत्यवान सावित्री की इस पावन कथा को नित्य सुनते हैं, वे अपने जीवन के सभी कार्यों और प्रयोजनों में सफलता प्राप्त करते हैं और सुख समृद्धि का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और जो भी सुहागिन महिला इस कथा को प्रेम और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनती है, उसके पति पर आया हुआ हर संकट टल जाता है और उसके पति की आयु लंबी होती है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में सत्यवान सावित्री की जय जरूर लिखिएगा।